नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली में चुनावी घमासान चरम की ओर जा रहा है। आम आदमी पार्टी पर अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी अपने वनवास की समाप्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। एक पूरी पीढ़ी गुजर गई। 1993 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का स्वाद चखा था दिल्ली में सरकार का। 1993 से आ गया 2025। सोचिए, एक पीढ़ी कुछ जवान हो गई जिसने भाजपा की सत्ता ही नहीं देखी दिल्ली में। 15 साल शीला जी, 10 साल केजरीवाल जी, 25 साल में एक पीढ़ी जवान हो जाती है। तो भाजपा के लिए चुनौती ये कि वनवास खत्म होना चाहिए, हर कीमत पर खत्म होना चाहिए। और केजरीवाल के लिए चुनौती ये कि ये महासमर है। अगर जीते नहीं, चुनाव तो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन अगर दिल्ली जीते नहीं तो पंजाब भी हिल सकता है। दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो पंजाब में भूकंप के झटके लग सकते हैं, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी में एकजुटता बनाए रख पाना भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। जेल का मामला आगे पीछे का ही, मुकदमे चल ही रहे हैं, अभी तो जमानत पर रहे, सब कहीं एक्विटल तो है नहीं, कहीं छूटे तो है नहीं। तो इसलिए दोनों तरफ चुनौती बड़ी है, चुनौती घनी है। और इन दोनों के बीच में एक पार्टी है कांग्रेस। वो कांग्रेस जिससे आम आदमी पार्टी ने सत्ता छीनी थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार जब सरकार बनाई तो शीला दीक्षित को हराकर बनाई थी। उन शीला दीक्षित की सरकार थी, वो चुनाव में गई और हार गई कांग्रेस। और पहली बार की सरकार को कांग्रेस ने सपोर्ट भी दिया था, समर्थन भी दिया था। ये भी सियासत की उलटबाजी है। तो वही कांग्रेस खड़ी है और उन्हीं शीला दीक्षित का बेटा संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहा है। अब मसला ये इतनी कथा बताने का तात्पर्य ये कि इस चुनाव में जीत किसकी होगी, भाजपा या आम आदमी पार्टी की, इसको जानने समझने के लिए सयाने लोग एक सलाह दूसरे किस्म की दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये देखो कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करेगी। क्या दिल्ली का राज सिंहासन कांग्रेस के प्रदर्शन से तय होगा? किसके पास जाएगा, भाजपा या आम आदमी पार्टी? एक सामान्य धारणा दिल्ली में ये है कि कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। इसीलिए शायद आपने देखा हो कि आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के आरंभिक दौर में इस बात को उठाना शुरू कर दिया था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लड़ रही है, आदि आदि। इशारा है कि नहीं है ये तो कांग्रेस जाने, लेकिन इतना तय है कि राहुल गांधी कमर कस के मैदान में आ गए। और राहुल गांधी ने कहा कि दो बड़े मुद्दे हैं, करप्शन और पॉल्यूशन। ये दोनों मुद्दे आम आदमी पार्टी से और उसकी सरकार से जुड़ते हैं। भाई करप्शन में तो मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सब लोग जेल गए, सत्येंद्र जैन। और पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन नहीं, सब जान नहीं रहे कि प्राण संकट में है, सांस सांस संग्राम हो गया है। एक सांस लेने की स्थिति में ऐसा लगता है कि युद्ध लड़ रहे हैं हम सांस के लिए भी। तो राहुल गांधी ने भी कमर कस लिया। इसलिए आम आदमी पार्टी के भीतर थोड़ी
बेचैनी है कांग्रेस की सक्रियता से। और मुस्लिम वोट दिल्ली का अगर विभाजित हुआ, कांग्रेस में भी गया, जैसा कि लोकसभा के चुनाव में जो परिदृश्य दिखा देश भर में मुस्लिमों का, अगर वैसा हुआ तो ये आम आदमी पार्टी के लिए दूसरा बड़ा झटका होगा। ये तो ठीक है कि अभी ऐसा कोई नहीं कह रहा कि कांग्रेस सरकार बनाने की लड़ाई में है, ऐसा कांग्रेस के अलावा कोई दूसरा नहीं कह रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी की संभावनाओं पर कांग्रेस तुषारापात कर सकती है, ये हर आदमी कह रहा है। तो अगर सिक्के को दूसरी तरफ से देख लें तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई अगर ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने खेल बिगाड़ दिया तो भाजपा वालों को कांग्रेस के बड़े नेताओं के घर मोतीचूर के लड्डू जरूर भिजवाने चाहिए। आप बताइए, कई बार सियासत में आपके का विरोधी आपकी सत्ता में वापसी का कारण बन जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और भाजपा दो विरोधी शिविर हैं। राहुल गांधी एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, लेकिन दिल्ली में दोनों का टारगेट केजरीवाल। तो ये जो एक उलटवासी है ना सियासत की, ये बड़ी रोचक हो गई दिल्ली में। अब राहुल गांधी इस कदर आक्रामक हैं कि इंडिया गठबंधन रहे चाहे जाए वो करे, लेकिन दिल्ली में ताल ठोकेंगे और खूंटा गाड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के प्राण भी संकट में हैं। जो क्षेत्रीय दलों के छत्रप हैं वो केजरीवाल के साथ खड़े हो गए, वो राहुल गांधी पर नियंत्रण पर दबाव बनाना चाहते हैं। इसलिए वो करे कि नहीं, दिल्ली में हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होंगे, कांग्रेस के साथ नहीं। तृणमूल कांग्रेस से लेके और समाजवादी पार्टी तक कांग्रेस भी इस खेल को समझ रही है। वो जान रही है कि इंडिया गठबंधन अब नहीं चलेगा, उसकी उम्र होली जितनी थी पूरी होली। कांग्रेस भी लगता है इंडिया गठबंधन की जनपत्री देख चुकी है। गांधी परिवार भी ने भी पत्री देख ली है इंडिया गठबंधन की कि इसकी पत्री में मार्केश का योग आ गया है। मार्केश मतलब ऐसे ग्रहों की चाल इकट्ठ हो जाए जो मृत्यु का कारण बने। तो तय है कि इंडिया गठबंधन का बिखराव होना है, आज हो या कल हो। तो जब बिखराव होना तय है तो मुझे लगता है शायद इसीलिए गांधी परिवार ने तय कर लिया होगा कि जब इंडिया गठबंधन समाप्त ही होना है तो ताल ठोक के थोड़ा करारे अंदाज में मुंह छेंटते हुए चुनाव तो लड़ लो। शर्मा शुर्मी चुनाव भी ताकत से नहीं लड़े और इंडिया गठबंधन भी चला गया तो क्या फायदा, गुनाह बेइज्जत। कुछ तो मिले, ये तो हो कि भाई कांग्रेस भी लड़ी थी। तो राहुल गांधी और कांग्रेस खुद को फिर दिल्ली के जरिए स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा में और महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को वहां से एक बड़ी ऊर्जा मिली। लोकसभा चुनाव के परिणामों से भाजपा में जो एक अनमयस्कता आई थी, जो एक खिन्नता आई थी, उसको दूर किया हरियाणा ने और फिर उसके बाद उसमें और ज्यादा गति दी, उत्साह दिया महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने। और इन्हीं दोनों राज्यों के चुनाव परिणामों ने गांधी परिवार का नैराश्य और बढ़ा दिया, उसकी निराशा और घनीभूत कर दी। अब दिल्ली में, दिल्ली के दंगल में मौका मिला है कि ठीक है, दो दो हाथ करेंगे। इंडिया गठबंधन में हम भी हैं और आम आदमी पार्टी भी है। इस बात से ऐसा नहीं होगा कि कांग्रेस अलग हो जाए। कांग्रेस अब केवल ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही, कांग्रेस अन्य राज्यों में भी इसी मनस्थिति में जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश है उदाहरण के लिए, वहां भी कांग्रेस का मन और मानस
इसी दिशा में जा रहा है कि भाई या तो 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 50-50 पर समझौता करे, आधी हम लड़ें आधी वो लड़ें। अब बहुत ज़्यादा हो तो चलो 55% वो लड़ लें, 45 तो हम लड़ें 45%। कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटना चाहती और अखिलेश जी इतना देंगे नहीं, ये भी तय है। तो उत्तर प्रदेश में भी वही दृश्य उभरने शुरू हो गए कि तुम रूठे हम छूटे। दोनों कह रहे हैं कि भाई पहल कौन करे, लेकिन दोनों के मन में है कि भाई अब अलगाव का समय आ गया। तो कुल जमा तस्वीर ये कि कांग्रेस अब इंडिया गठबंधन के मोहपाश से खुद भी बाहर आ गई और क्षेत्रीय दलों ने भी इंडिया गठबंधन में उसके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। दोनों बातें यथावत सत्य हैं। दिल्ली का चुनाव का परिणाम विपक्ष के शिविर की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने एक बात कही तो वो ह्यूमर में है, लेकिन है वो गंभीर कि क्या दिल्ली चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के आंगन में मोतीचूर के लड्डू की टोकरी भेजेगी? इसको ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।